क्लास 9-10 और एचएस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ट्यूशन्स के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार लर्नर्स। आज हमारा एक नया टॉपिक है। जिस टॉपिक के बारे में हम जानने वाले हैं वो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव वो कैसे होता है, किस प्रक्रिया के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को चुना जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, अभी 18 तारीख को जो है वो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, क्योंकि 26 तारीख को जो है भारत के जो वर्तमान मौजूदा भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, उनका टर्म खत्म होने वाला है। तो भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत के जो प्रेसिडेंट है उनका टर्म खत्म होने से पहले भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। तो 24 तारीख को उनका टर्म खत्म होने वाला है, तो 18 तारीख को जो है वो इलेक्शन होगा और 21 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। तो 21 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि भारत का जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो कौन बनने वाला है। लेकिन प्रेसिडेंट जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि समझ लीजिए, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। वो उनके जो होते हैं इलेक्शन, वहाँ पे हम डायरेक्ट ईवीएम मशीन पे जाते, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे जाके हम वोट डालते और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते। लेकिन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऐसे नहीं होता। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज पे होता है। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे 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 काम करता है इसको हमें समझना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन पे वो रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को चुनते हैं। मतलब इनडायरेक्टली हम लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम पे कि प्रेसिडेंट को, इंडियन प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली चुनते हैं या इनडायरेक्टली चुनते हैं, तो आंसर देगा कि हम लोग प्रेसिडेंट इलेक्शन को हम ही चुनते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली चुनते हैं। मतलब कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि एमपीस हो गए राज्यसभा और लोकसभा के, और जो एमएलए हो गया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स है सारे स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनके मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन पे भाग लेते हैं। जैसे कि समझ लीजिए, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा दिया गया है। अभी हमें पता है लोकसभा में 543 मेंबर्स है, एमपी से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अभी तो एंग्लो इंडियंस नहीं रहा, तो एंग्लो इंडियंस के अलावा 543 मेंबर्स है। और राज्यसभा के 233, 12 माइनस कर देते हैं। 12 माइनस इसलिए क्योंकि 12 हमें पता है कि राज्यसभा में जो 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, भारत के जो राष्ट्रपति है वो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। लेकिन उन 12 लोगों के अलावा 233 लोगों को जो है वो राज्यसभा में चुन के आते हैं। तो उन 233 और 543 मिला के जितने हुए उनके वोट गिने जाएंगे। लेकिन उनका वोट का वैल्यू क्या रहेगा? ये नहीं कि एक वोट का एक वैल्यू होगा, उनके हर एक मेंबर्स का वैल्यू 700 होगा। मतलब कि एक एमपी का वोट का वैल्यू होगा 700, लोकसभा या राज्यसभा का हो। हाँ, हो गया। यहाँ से हमें समझ गए कि लोकसभा के जो एमपीस होते हैं, राज्यसभा के जो एमपीस होते हैं, उनके एक एमपी का वोट का वैल्यू होता है 700 करके। उसी तरह से जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे कि आसाम का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, गुजरात का हो गया, वहां पे जो है टोटल विधानसभा पूरे ऑल इंडिया के जो जितने एमएलए है कितने होंगे? 4033 एमएलए। वर्तमान में 2022 की अगर बात किया जाए तो 4033 एमएलए पूरे विधानसभा में है भारत के हर जगह से। ठीक है, उनके वोट का वैल्यू अलग अलग होगा। उनके वोट का वैल्यू अलग अलग इस तरह से होगा, मतलब कि पॉपुलेशन के वाइज होगा। पॉपुलेशन वाइज जैसे कि समझ ली, यूपी का पॉपुलेशन हमें पता है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा पॉपुलेट स्टेट जो है वो यूपी है, उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वोट का वैल्यू होगा 208 करके, समझ गए? 208 होगा एक यूपी के उत्तर प्रदेश के एमएलए का वोट का वैल्यू। उसी तरीके से मिजोरम का पॉपुलेशन कम है, हमें पता है, तो उसके एक एमएलए का वोट का वैल्यू होगा 8 करके, समझ गए? कहा 208 और कहा 8, सिर्फ 8। उसके बाद तमिलनाडु, उसका होगा 176। तो ये पॉपुलेशन वाइज एमएलए का वोट का वैल्यू बढ़ता रहता है और कमता रहता है। ठीक है, तो ऐसे समझ गया। टोटल अगर मिला ले, इधर 700 मिल गया, 700 इंटू 543 प्लस 233 और इंटू अगर ये सब जो जिनके वैल्यू है उनके सारे वैल्यूज को हम प्लस करें, टोटल हमें वैल्यू कितना मिलता है? 10,86,431। 10,86,431 जो है इलेक्टोरल कॉलेज पे उनके वोट के वैल्यू रहेंगे। इनमें से ज्यादा वोट जिसको मिलेगा, जिस प्रत्याशी को मिलेगा, वो इलेक्शन जीत जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि इलेक्शन कैसे होता है। देखिए, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, हर एक विधानसभा तो एमएलए होता है और लोकसभा राज्यसभा में पता है एमपी होता है। हर एक एमपी का वोट का वैल्यू अलग होगा। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा का एक एमपी का वैल्यू क्या होगा? 700 पॉइंट्स होगा, 700 होगा। ठीक है, उसी के तरीके से विधानसभा में
हर एक एमएलए का, विधानसभा में तो एमएलए होता है, विधानसभा में एमएलए का वोट का वैल्यू उनके जो है पॉपुलेशन, उनके एरिया के पॉपुलेशन वाइज होगा। जैसे कि यूपी के एक एमएलए का वोट का वैल्यू, एक एमएलए का वोट का वैल्यू, ये सारे मिलके नहीं, सिर्फ ओनली एक एमएलए वैल्यू का वोट का वैल्यू होगा 208 करके। उसी तरीके से मिजोरम का होगा 8 करके, क्योंकि मिजोरम में जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा कम है। हाँ, तमिलनाडु का 176 होगा। ऐसे मिला के सारे एमएलए 433 जो सारे ऑल ओवर इंडिया के जो एमएलए हैं उनके वोट का वैल्यू को प्लस करके, और हमारे जो 700 सारे एमपीज के वोट का वैल्यू 700 होता है, एक एक एमपी का वोट का वैल्यू सारे प्लस करके टोटल कितना निकलता है 10,86,431। उनमें से जिसके पास ज्यादा वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। तो हमें पता है कि अभी जो एनडीए के उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू जी, वो है, और दूसरी तरफ से यूपीए से खड़ा हो चुके हैं हमारे यशवंत सिन्हा जी। तो उनके बीच में टक्कर है। उम्मीद किया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को ज्यादा लोग समर्थन दे रहे हैं, मतलब कि विपक्ष से भी थोड़ा बहुत समर्थन आ रहा है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी जीत जाएंगे, क्योंकि उनके पास वोट का कैलकुलेशन ज्यादा है। मतलब कि राज्यसभा में और लोकसभा में तो वैसे ही बीजेपी मेजोरिटी में है, विधानसभा में भी बहुत सारे जो एमएलए है, रीजनल पार्टी से, वो समर्थन दे रहे हैं एनडीए के उम्मीदवार को। तो उम्मीद किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट, अभी नेक्स्ट प्रेसिडेंट भारत के जो द्रौपदी मुर्मू जी बनने वाले। अभी ये देखने वाली बात होगा कि कौन बनते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट किस वीडियो पे आपको टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट पे जरूर बता दीजिएगा। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।